हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 अक्टूबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है या चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम में स्थित है विश्वनाथ घाट। यदि डिटेल की बात करें तो ये जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का चुनाव हुआ है, तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा हुआ है। पर्यटन मंत्रालय किसके द्वारा हुआ है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हुआ है। और जो ये विश्वनाथ घाट है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब के अमृतसर में इसका आयोजन किया जाएगा। यदि डिटेल की बात करें तो डिटेल में यदि हम कहें कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य शामिल हैं, तो ये भारत के उत्तरी राज्य शामिल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। ये सब जो है तो भारत की उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। यदि कहें उत्तरी मतलब ये क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, यदि यानी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह मंत्री करते हैं। यानी गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं, चाहे वो उत्तरी हो चाहे पूर्वी हो। और जो ये क्षेत्रीय परिषद है, इसका गठन जो है तो इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया है। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है I2U2 ने की है। डिटेल देख लेते हैं। तो I2U2 जो है तो इसके सदस्य देश कितने? ये अभी नया ग्रुप बनाया गया है। तो I2 के सदस्य हैं इंडियन, इजराइल, यानी I 2 बार है तो इंडियन, इजराइल, U2 तो USA और UAE। आगे की डिटेल है कि I2U2 को पश्चिमी एशिया क्वाड भी कहा जाता है, यानी ये क्वाड संगठन है। और संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना जो है तो अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए की गई है। यदि कहें क्वाड में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी में इसका उद्घाटन किया गया है। यदि डिटेल की बात करें तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी में स्थित फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस में किया गया है। इसका आयोजन जो है तो केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान के तहत देश के 75 ऐतिहासिक लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों में परिवर्तित किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आप लोगों को पता होगा कि जो रानी दुर्गावती हैं वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिलोंग करती हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। अभी तक मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला है
और यह आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के साथ साथ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। यानी जो अभी ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो इसके साथ मतलब इसको जोड़ करके अब जो है तो मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। और जो महाराष्ट्र है, इसमें 6 टाइगर रिजर्व हैं, ये दूसरा स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 25 सितंबर। डिटेल की बात करें तो इस बार की थीम रही है फेफड़ा दिवस की कि सभी के लिए रोकथाम और उपचार तक पहुंच, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। यह दिवस जो है तो फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज, इसको संक्षिप्त में कहते हैं फर्स, ने वर्ष 2018 में स्थापित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। फेफड़े मानव शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक हैं। भारत सहित दुनिया में फेफड़ों की बीमारी जो है तो धूम्रपान, प्रदूषण, श्वसन संक्रमण आदि जैसे कई वजहों से बढ़ती जा रही है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखने की है कि आप थीम थोड़ी याद रखेंगे, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और फेफड़ा क्या है, इसकी भूमिका तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो इसका राइट आंसर है निशानेबाज, यानी निशानेबाजी में जीता है। यदि डिटेल देख लेते हैं तो ये निशानेबाजी जो है तो इसमें ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल कर पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। साउथ कोरिया ने रजत पदक और चीन ने कांस्य पदक जीते हैं। यदि बात करें इसमें भारत ने तो अपना स्वर्ण पदक जीता है, तो चीन ने क्या जीता है? चीन जो है तो कांस्य पदक और साउथ कोरिया रजत पदक जीता है। एशियन गेम्स है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी और पहली बार दिल्ली में आयोजित हुआ था। मुख्यालय जकार्ता में है। अभी हाल ही में 2023 में चल रहा है चीन के हांगझाओ में, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके जो कप्तान है, एशियन गेम्स के कप्तान है हरमनप्रीत कौर। और यदि हम बात करें कि एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह हैं और स्टार महिला बॉक्सर लवलीना गोहेन है। और वैसे हरमनप्रीत कौर हैं इनकी कप्तान। एशियाई गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हरा करके पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। कप्तान इसकी हरमनप्रीत कौर है, यानी महिला में हरमनप्रीत कौर हैं और पुरुष में हरमनप्रीत सिंह और स्टार महिला बॉक्सर लवलीना बोरहेगम। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है 41 वर्ष बाद। डिटेल की बात कहें तो घुड़सवारी में 1982 के बाद, घुड़सवारी में जो है तो 1982 के बाद भारत पहली बार जीता है। 1982 में भारत की मेजबानी में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। उस वक्त भारत ने घुड़सवारी स्पर्धा में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। और उसके बाद जो है तो अभी हाल ही में 2022 में
जो आयोजित हुआ उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ये यहाँ लिखा हुआ है, गोल्ड मेडल जीता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।